हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और कल का जो सेशन हुआ था वो मैं शायद क्या बताया था मैंने, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बताया था। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, ए क्रॉस बी के बारे में, फिर कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया पैरेललोग्राम, इस तरह की चीजें डिस्कशन करी थी हमने। ठीक है, चलिए तो उसके आगे यदि वेक्टर प्रोडक्ट हमारा हो गया है, उसके बाद हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्या पढ़ेंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्लास के बाद आपको सर्कल की डीपीपी मिल जाएगी। ठीक है, और हो सकता है वेक्टर की भी मिल जाए। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। स्केलर ट्रिपल, उसके बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक, देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो तीन वेक्टर का प्रोडक्ट है, तीन वेक्टर के प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो देखो ये स्केलर क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी ना वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। देखिए बी क्रॉस सी क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। ठीक है, क्या आवाज नहीं, आवाज तो आ रही होगी। ठीक है, देखो बी क्रॉस सी क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, और उस वेक्टर का ए के साथ यदि हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, उस वेक्टर का ए के साथ यदि हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगी, एक क्वांटिटी आ जाएगी, उसे बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको हम डिनोट करते हैं ए बी सी का, ऐसे ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली यदि हम बी डॉट सी क्रॉस ए बोले, बी डॉट सी क्रॉस ए बोले, ठीक है, तो इस ये जो होगा वो बीसीए का ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? बीसीए का ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? बीसीए का ट्रिपल प्रोडक्ट। और सी डॉट ए क्रॉस बी बोले तो ये बनेगा सी ए बी का ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा? सी ए बी का ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए अब कैसे निकालते हैं। जैसे ए वेक्टर आपके पास ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के दिया गया है, एक ए वेक्टर दिया गया है। बी वेक्टर आपको क्या दिया गया है? बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। और सी क्या दिया गया है? सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के। ये आपके पास तीन वेक्टर दिए गए हैं एबीसी। एबीसी क्या दिए गए हैं? तीन वेक्टर दिए गए हैं। ठीक है, ये एबीसी क्या दिए गए हैं? तीन वेक्टर। और आपको चाहिए एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट। एबीसी का क्या चाहिए? ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए। तो क्या हो जाता है यहां पर? ठीक है, ए वन बी ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। ये जो डिटर्मिनेंट होता है वही क्या होता है आपका? एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ये जो डिटर्मिनेंट होगा वही क्या होगा? एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? जल्दी बताइए। ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट होगा यही क्या होगा? एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। और एबीसी के ट्रिपल प्रोडक्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट बी क्रॉस सी।
ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। कैसे निकलेगा एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट? सीधे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इसके डिटरमिनेंट निकाल लोगे, आपका एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट निकल आएगा। तो डिटरमिनेंट तो सॉल्व करने आता है आपको, कोई दिक्कत है डिटरमिनेंट? बताइए, डिटरमिनेंट तो सॉल्व कर लेते हो ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं आपको 3 वेक्टर दे दूं, ए बराबर आई माइनस जे प्लस के, बी दे दूं आई माइनस जे, और सी दे दूं जे माइनस के, और मैंने कहा भाई मुझे एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के बताओ, मुझे एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के बताओ, तो आप क्या कहोगे? डिटरमिनेंट ऑफ आई का कंपोनेंट यहाँ 1 है, यहाँ जे का कंपोनेंट -1 है, यहाँ के का कंपोनेंट 1 है। यहाँ आई का कंपोनेंट 1 है, जे का कंपोनेंट -1 है, और के का कंपोनेंट 0 है। के का कंपोनेंट क्या है? 0 है। यहाँ आई का कंपोनेंट 0 है, जे का कंपोनेंट 1 है, और के का कंपोनेंट क्या है? -1 है। के का कंपोनेंट क्या है? -1 है। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा? अब इस डिटरमिनेंट को निकालना है, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? 1 के करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे ऐसे, तो 1 के करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे तो दिस इंटू दिस 1 माइनस 0, फिर इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ +1 हो जाएगा, 1 इंटू -1 हो जाएगा यहाँ पर, और +1 के करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे तो 1 और यहाँ 0 हो जाएगा। तो देखो ये 1 -1 +1 मतलब ओवरऑल ये 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। तो एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने आपको आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, +1 आएगा, -1 तो नहीं आना चाहिए। चेक करिए एक बार। ओके, चलिए डिटरमिनेंट निकाल लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें प्रॉपर्टी देखते हैं हम, क्या देखते हैं? प्रॉपर्टीज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी ये है कि आप एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट निकालें, या फिर देखो प्रॉपर्टी जो होगी ना वो सेम लाइक डिटरमिनेंट जैसी होगी, जैसे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है ना उसी से रिलेटेड होगी। ठीक है, एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालें, चाहे बीसीए का निकालें। बीसीए मतलब देखो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, या फिर बी के बाद सी, सी के बाद ए, और ए के बाद बी, चाहे सी ए बी का निकालें, ये सेम क्वांटिटी आएगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज में एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट, बीसीए का ट्रिपल प्रोडक्ट, सीएबी का ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा, ए बी बी या फिर बी बी ए या फिर ए बी ए, ये सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? कोई भी दो वेक्टर यदि सेम है तो फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। ऐसा पता क्यों होगा? क्योंकि देखो जब ए बी बी होगा तो जब इसका डिटरमिनेंट लिखोगे तो ए के कंपोनेंट तो A1 A2 A3 लिख दोगे, और या इसमें क्या लिखोगे? B1 B2 B3, और जब यहां C होता तो यहां C1 C2 C3 लिखते, लेकिन क्योंकि पहले से यहां B है तो यहां B1 B2 B3 लिखोगे। तो आप कहते हो कि भैया जो यही तो होगा ना ये चीज, भाई ए बी बी का क्या मतलब हो गया? यही हो गया। तो क्योंकि दो रो सेम है तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि दो रो सेम हो गई तो सारणिक का मान कितना आ जाएगा? 0 आएगा। ये सब पता होगा आपको, डिटरमिनेंट पढ़ा है, डिटरमिनेंट सबने सबने डिटरमिनेंट पढ़ा है। ठीक है, कि दो सेम हो जाते हैं तो 0 हो जाता है डिटरमिनेंट। तीसरी प्रॉपर्टी,
के ए बी और सी इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो के बाहर आ जाएगा। जिनको नहीं भी पता है तो केवल अभी याद कर लीजिए, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर यदि किसी भी वेक्टर में किसी के का मल्टीप्लाई है तो ये के बाहर आ जाएगा, ए बी सी। मान लीजिए कि K1 A, K2 B, K3 C है तो सब में से बाहर आ जाएगा, सब में से K1 K2 K3 सब में से बाहर आ जाएगा। जिनको नहीं पता है केवल फॉर्मूला के तौर पर इसे याद कर लीजिए, यदि यह सब सारी प्रॉपर्टी नहीं पता है तो तब भी हो जाएगा ABC का ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, ये प्रॉपर्टी समझ में आई। और प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, A प्लस बी सी डी, यदि ऐसा लिखा गया है तो आप ACD कर लीजिए और प्लस BCD कर लीजिए, ACD प्लस BCD कर लीजिए। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी याद रखिएगा। और एक और प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए कि देखो जैसे ये ABC लिखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि B यहां आ जाए और A यहां चला जाए, B यहां आ जाए और A यहां चला जाए, तो आपको माइनस साइन लगाना होगा BAC। बात समझ में आ रही है? मैं चाह रहा हूं B A की जगह आ जाए, A B की जगह चला जाए, तो आपको माइनस साइन लगाना होगा। जैसे मान लो यहां ABC लिखा हुआ है और मैं चाहता हूं C जो है वो A की जगह आ जाए और A जो है वो C की जगह चला जाए। मतलब C और A आपस में यदि इंटरचेंज हो जाते हैं, C और A आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यदि बदल जाते हैं, तो फिर आपको एक माइनस साइन लगाना होगा यहां पर। कोई दो वेक्टर यदि आप चेंज करते हो तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और यहां पर यदि किसी वेक्टर में दूसरा वेक्टर ऐड किया गया है तो आप इस वेक्टर के साथ CD का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अलग ले लोगे और B के साथ अलग ले लोगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये कुछ प्रॉपर्टी है, आपको इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कोप्लेनर के बारे में, फिर आएंगे इस पर। कोप्लेनर क्या होता है, और लेकिन उसके पहले लीनियर कॉम्बिनेशन, मैं लीनियर कॉम्बिनेशन पर चर्चा करूंगा, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, फिर आएंगे कोप्लेनर पर। ये समझ में आ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, रेखीय संयोजन। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है रेखीय संयोजन। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लास रोज कब तक चलती है? 1, 1:30, 2, पौने 2 तक, 1:30, पौने 2 तक, उतनी देर चलेगी क्लास। ठीक है, चलो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, देखिए जैसे ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है और ये C वेक्टर है, यदि मैं C वेक्टर को ऐसा लिख दूं λ1A प्लस λ2B, C वेक्टर को मैं लिख दूं λ1A प्लस λ2B, तो हम बोलेंगे कि C इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स A एंड B। जो C है वो A और B का क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, C इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स A एंड B। मतलब समझ में आएगा, अभी थोड़ा सब्र रखो, समझ जाओगे। ठीक है, या फिर मैं यदि B बराबर लिखता हूं λ1A प्लस λ2C, तो हम बोलेंगे कि B इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड C। ठीक है, B इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड C। ठीक, B इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड C।
यदि ऐसा लिख सकते हो तो आप बोल सकते हो। अब देखिएगा कैसे, जैसे मान लो मैंने आपको 3 वेक्टर दिया, एक वेक्टर क्या दिया है 2i प्लस जे, एक वेक्टर दिया 2i प्लस जे, और एक बी वेक्टर दे दिया है 3i, और सी वेक्टर दे दिया है मैंने -2j। तो क्या इस ए वेक्टर को बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। ए वेक्टर को बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, जल्दी बताइए, बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं। बी वेक्टर को, सॉरी ए वेक्टर को बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, देखो, आप ए बराबर λ1a λ1b प्लस λ2c मैंने लिख लिया, ठीक है। तो देखो ए कितना हो गया 2i प्लस जे बराबर λ1b कितना है 3i प्लस λ2 -2j। तो देखो i का कंपोनेंट यहाँ 2 है और इधर क्या है 3λ1 है, तो λ1 आ जाएगा 2/3, ठीक है। और -2λ2 बराबर 1 है, तो λ2 कितना आ जाएगा -1/2। तो λ1 और λ2 आपके मिल गए, मतलब यदि हम λ1 यहां रख दें 2/3 और λ2 यहां रख दें -1/2, तो ये जो वैल्यू आएगी ना ये, और बी और सी की वैल्यू डाल दें, तो ये जो वैल्यू आएगी ये वाली, वो आपका ए वेक्टर आ जाएगी। आप देख लीजिए करके, ठीक है। आप λ1b प्लस λ2c ये निकालिए, λ1 कितना आ गया 2/3 और बी वेक्टर क्या है आपका 3i है, प्लस λ2 कितना है -1/2 और सी वेक्टर क्या है -2j है। तो देखो कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये 2i आ जाएगा, माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, प्लस j आ गया। तो देखो 2i प्लस j क्या है आपका ए वेक्टर मिल गया कि नहीं। तो मतलब हम ए वेक्टर को ऐसे λ1b और λ2c के फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यही बोला गया कि क्या इस ए वेक्टर को बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम इस बी वेक्टर में कुछ मल्टीप्लाई करके और सी वेक्टर में कुछ मल्टीप्लाई करके और उनको जोड़ने के बाद या फिर घटाने के बाद क्या ए वेक्टर प्राप्त कर सकते हैं। यदि प्राप्त कर सकते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ए क्या है, वो लीनियर, ए को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी और सी के में लिख सकते हैं। बताइए, समझ में आया लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है आपको, बोलो। क्या यार सुस्त है सब। अरे 12th में पर तुम्हें यार एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता यार, पास हो जाओ बस तुम, बस पूरी जानकारी यही है कि तुम पास हो जाओ बस, ठीक है, बस खत्म हो गई कहानी, पास हो जाओ बस, तुम्हारे में फेल ना लिख के आए मार्कशीट में, बस मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। एनडीए का एग्जाम देना है तो बाकी आपने बैच ले लिया है, आपने कैरियर डिसाइड कर लिया है, अब आप ये पूछ रहे हो कि कितने परसेंट चाहिए, मतलब अजीब सा डेडिकेशन है आपका। चलो अब मैं आपको वेक्टर दे देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए वेक्टर मैंने दे दिया आपको 2i माइनस जे, ठीक है, और बी वेक्टर दे दिया मैंने 3k। चलो मतलब ठीक है, ये समझ में आ गया कि ए को हम लीनियर या ऐसा बोल सकते हैं हम, हाँ चलो ठीक है, मतलब ये सारा समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कोप्लेनर के, ठीक है, ठीक। कोप्लेनर क्या होता है,
फिर आपको समझ में आएगा। कोप्लेनर, समतलीय, ये कोप्लेनर क्या होता है, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। कोप्लेनर मतलब ये होता है कि तीन वेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। देखो, दो वेक्टर्स तो ऑलवेज कोप्लेनर होंगे, क्योंकि दो वेक्टर से हम पास कराने वाला एक प्लेन बना सकते हैं। लेकिन तीन वेक्टर जो होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो कोप्लेनर होंगे, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो कोप्लेनर का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं बोलूं कि ए बी सी आपके वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी वेक्टर को, ठीक है, किसी भी वेक्टर को, ए को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी और सी लिख सकते हैं, या फिर बी बराबर लेमडा 1a प्लस लेमडा 2c और सी बराबर लेमडा 1a प्लस लेमडा 2b। यदि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो कोप्लेनर की कंडीशन होती है कि एक ही प्लेन में जितने भी वेक्टर्स हैं, हम किसी वेक्टर को उठाएं तो उसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बाकी वेक्टर्स लिख सकते हैं। मतलब अब जैसे मैं कहूं कि 2j, जैसे ये 2i, 2j और -3k, ये तीन वेक्टर मैंने दे दिया a, b और c। क्या ये कोप्लेनर है? क्या ये वेक्टर कोप्लेनर है? ठीक है, क्या ये कोप्लेनर है? 2i प्लस 2i, 2j और -3k, क्या ये कोप्लेनर होंगे? जल्दी बताओ, क्या ये कोप्लेनर होंगे? क्या ये कोप्लेनर होंगे वेक्टर 2i, 2j और -3k? क्या ये कोप्लेनर होंगे? जल्दी बताइए। नहीं होंगे, क्योंकि आप किसी भी वेक्टर को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख ही नहीं सकते हो। जैसे मान लो मैंने ए लिया बराबर लेमडा 1b प्लस लेमडा 2c, यदि मान लो मैंने लिखा, क्योंकि ऐसा है, यदि ये तीनों कोप्लेनर होंगे तो किसी भी वेक्टर को उठाएंगे बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं, लेकिन लिख ही नहीं पाएंगे। अब बताइए, ये कितना है 2i और ये कितना होगा 2j प्लस माइनस लेमडा 2 इंटू -3k। क्या ऐसा कभी हो सकता है? ये कभी बराबर ही नहीं होंगे। मतलब यहां से लेमडा 1 एंड लेमडा 2 की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, मतलब आप जो लीनियर कॉम्बिनेशन का सपना देख रहे थे वो आप लिख ही नहीं पाए, क्योंकि आपको लेमडा 1 लेमडा 2 कुछ न कुछ मिलना चाहिए। भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 2j वेक्टर में किसी से मल्टीप्लाई करके और -3k वेक्टर में किसी से मल्टीप्लाई करके हम 2i वेक्टर पता कर लें, पॉसिबल ही नहीं है। भाई j वेक्टर, इस 2j में यदि किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो j के टर्म्स में आएगा, इस -3k में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो k के टर्म्स में आएगा, और जब जोड़ेंगे तो j और k के टर्म्स में आएगा, i के टर्म्स में तो कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ABC क्या है, नॉन कोप्लेनर है। ये क्या है, नॉन कोप्लेनर है। यदि ये कोप्लेनर होते तो हम किसी भी वेक्टर को उठाते और बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते थे। मतलब यदि ये कोप्लेनर होता तो मैं 2j को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देता। मतलब 2j इक्वल टू समथिंग टाइम्स 2i और प्लस समथिंग टाइम्स -3k, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम किसी भी वेक्टर को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कि क्या इस वेक्टर को इस वेक्टर में कुछ मल्टीप्लाई करके इस वेक्टर में कुछ मल्टीप्लाई करके जोड़ने के बाद क्या ये वेक्टर हम पता कर सकते हैं, यही होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई? मैं कह रहा हूं अविरल कठेरिया जी कि केवल पास हो जाओ एनडीए में, बात खत्म करो यहीं पर। ठीक है, बस पास हो जाओ, तुम्हारे मार्कशीट में फेल ना लिखा जाए, बस यहीं पर बात खत्म कर दो। क्यों
ज्यादा परेशान हो रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। यही बात खत्म करो। मैंने आपसे क्या बोला कि केवल आपके मार्कशीट में पास लिखा होना चाहिए, फेल नहीं लिखा होना चाहिए। बस खत्म हो गई बात। मैथ में कितना आएगा, फिजिक्स में कितना आएगा, इसमें कितना आएगा, छोड़ो बस। और पीस, ठीक है। यदि एयरफोर्स उसमें जाना है, नेवी में, तो कम से कम आपको साइंस के होने चाहिए आप, ठीक है, नहीं तो आप नहीं जा पाओगे। आर्ट्स वाले केवल आप आर्मी में जा सकते हो। तो बात समझ में आई। तो एक तो तरीका ये है कि ये कोप्लेनर ऐसा होगा। एक और है कि एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कोप्लेनर की कंडीशन क्या है, एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा यदि वेक्टर कोप्लेनर है, ठीक है। एबीसी क्या है, इस एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। समझ में आया। अरे इस पर पढ़ाई पर ध्यान दे दो दादा, ये सब पता कर लेना, कहीं क्लास में ना ये सब ना चीजें पूछते हैं, ठीक है। जाओ यूट्यूब पर हजारों वीडियोस पड़ी होंगी, जाके देख लेना यार, क्लास के समय को बर्बाद मत करो, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से कोप्लेनर वाले। क्वेश्चन ये है कि इफ आई माइनस टू जे थ्री जे प्लस के एंड लेमडा आई प्लस थ्री जे आर कोप्लेनर, देन आपको चाहिए लेमडा का मान। क्या चाहिए, लेमडा का मान। -3/2, -1, 1/2 और 2, ठीक है। चलिए लेमडा का मान बताइए, लेमडा का मान। चलो जल्दी बताओ। ये तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। आई माइनस टू जे थ्री जे प्लस के और लेमडा आई प्लस थ्री जे, ये क्या है, कोप्लेनर है, मतलब समतली है। पर लीनियर और कोप्लेनर सर एक जैसे हैं, आप गलत रिएक्शन चीजें करते हो यार। लीनियर और कोप्लेनर एक जैसे हैं का क्या मतलब होता है, मैं आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए ना। एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो, यदि एबीसी कोप्लेनर है तो एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एबीसी का ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा यदि कोप्लेनर है तो। इस बात को ऐसे भी कर सकते हो कि आप ये कह सकते हो कि आप किसी भी वेक्टर को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिख सकते हो यदि वो कोप्लेनर है तो, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको आई का कंपोनेंट कितना है, 1, जे का कंपोनेंट -2, के का कंपोनेंट 0, आई का कंपोनेंट 0, जे का कंपोनेंट 3, के का कंपोनेंट कितना 1, आई का कंपोनेंट कितना लेमडा, जे का कंपोनेंट कितना 3, के का कंपोनेंट कितना 0 बराबर 0। कितना आ जाएगा, 1 -3 +2 कितना आ जाएगा, ये माइनस का लेमडा बराबर 0। -3 -2 लेमडा बराबर 0, लेमडा आ जाएगा -3/2। डिटर्मिनेंट आता है सबको सॉल्व करना 3x3 का कि नहीं, सबको आता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, सबको आता है। दूसरा तरीका देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। दूसरा तरीका ये है कि मैंने बताया था कि ये तीनों वेक्टर यदि कोप्लेनर है, मैं नाम कर देता हूं सबका, i -2j, b बराबर 3j प्लस के और c बराबर लेमडा आई प्लस 3j। मैंने क्या कहा था कि
दूसरा तरीका ये है, मैंने क्या कहा था, किसी वेक्टर को बाकी दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हम किसी भी वेक्टर को लिख देते हैं, जैसे ए वेक्टर को हम लिख देते हैं ए बराबर λ1b प्लस λ2c, लिख सकते हैं यदि ये कोप्लेनर है तो। अब ए वेक्टर कितना है, i माइनस 2j, वहां से भी लेमडा आ जाएगा, और λ1b कितना है आपका 3j प्लस के, और λ2c कितना है आपका λi प्लस 3j। देखो यहाँ i का कंपोनेंट 1 है, यहाँ i का कंपोनेंट निकालो, i का कंपोनेंट जो आएगा यहाँ पर λ2 लेमडा आएगा, ये i का कंपोनेंट आ गया। ठीक है, यहाँ j का कंपोनेंट निकालो, -2 है, इधर j का कंपोनेंट कितना होगा 3λ1 और प्लस 3λ2, ये आ गया j का कंपोनेंट। ठीक है, ठीक है, इधर k का कंपोनेंट क्या है 0, इधर k का कंपोनेंट क्या है 0, इधर k का कंपोनेंट कितना होगा λ1, इधर k का कंपोनेंट λ1, तो इसका मतलब λ1 आपका जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो λ1 0 है, तो λ2 कितना आ जाएगा, तो λ2 आ जाएगा -2/3, कितना आ जाएगा -2/3, λ1 0 आ गया। अब λ2 -2/3 आ गया, तो यहां रख दीजिए, यहां पर 1 बराबर -2/3 इंटू लेमडा। ठीक है, लेमडा कितना आ जाएगा -3। ये बात समझ में आई कि नहीं, तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। अरे भैया प्रभु लोग, मैंने क्या बोला कि यदि तीनों वेक्टर को प्लेनर है तो किसी भी वेक्टर को बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसका मतलब मैं पीछे समझा चुका हूं कि हम कोई भी ए वेक्टर उठाएं तो बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि बी में किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लेमडा जो भी लिखो आप, और सी में किसी वैल्यू मल्टीप्लाई करके जोड़ने के बाद ए हम प्राप्त कर सकते हैं। तो वही मैंने क्या किया, इक्वेट किया। इधर आई का कंपोनेंट जो आया उसको 1 के बराबर किया, इधर जे का कंपोनेंट जो आया उसको -2 के बराबर किया, इधर के का कंपोनेंट आया उसको 0 के बराबर कर दिया। हम इस तरह से करेंगे नहीं एग्जाम में, करेंगे तो हम यही, क्योंकि ये आसान तरीका है। बस मैंने आपको बता दिया कि भैया ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कि आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। देखो उससे भी आपका आंसर आ गया। हम ये करेंगे नहीं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में हम वो करेंगे जो आसान है। ठीक है, चलिए लेमडा 0 कैसे हुआ, कौन सा लेमडा 0? ए भैया यहां पर जब मैंने जब ये मैं बता रहा था ना बेटा ये वाला, तो मैंने कुछ बोला था। हर्षिकेत जी, अब लोग प्लीज कंसंट्रेट रहा करिए। जब मैं ये बता रहा था ना, कुछ बोला जरूर रहूंगा मैंने क्या बोला था, इधर k का कंपोनेंट 0 है और इधर k का कंपोनेंट λ1 है, इसलिए λ1 0 हुआ। लेकिन आप सुनते नहीं हो, आप लोग ध्यान से बात। ठीक है, पूरा कंसंट्रेट होके बातें नहीं सुनते हो, दिमाग भटकता रहता है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनोगे ना, तो हिंदी में बोलता हूं मैं तो समझ में आएगा यदि बहुत ध्यान से सुनोगे तो। लेकिन अब चैट में बिजी रहोगे, दिमाग कहीं और रहेगा, तो फिर बीच में वो सेकंड भर का ना आपका दिमाग कहीं और चला गया, उतनी देर में मैंने वो सेंटेंस बोल दिया और कहानी गड़बड़ हो गई। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? चलो एक और क्वेश्चन कर लो, फाइंड लेमडा। ठीक है, और जो वेक्टर्स हैं आपके पास वो है a बराबर i प्लस जे प्लस की, b बराबर 2i माइनस 4 की, c बराबर i प्लस लेमडा जे प्लस 3 के, और ए बी सी क्या है, ये कोप्लेनर है, मतलब समतलीय है, कोप्लेनर है। फाइंड लेमडा, आपको लेमडा का मान बताना है। ठीक है, क्या बताना है, लेमडा का मान बताना है।
लैम्डा का मान बताना है। चलिए जल्दी करिए। इसके बाद मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बताऊंगा। एक फॉर्मूला नोट, चलो इसको कर लो, फिर एक फॉर्मूला करवा देता हूं, पीछे मैंने बताया नहीं है, उस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्या करोगे कि तीनों वेक्टर को लेना है तो डिटर्मिनेंट को क्या करोगे, जीरो। आई का कंपोनेंट 1, जे का कंपोनेंट 1, के का कंपोनेंट 1, आई का कंपोनेंट 2, जे का कंपोनेंट कितना है 0, के का कंपोनेंट कितना है -4, के का कंपोनेंट कितना है -4। ठीक है, यहां आई का कंपोनेंट कितना है 1, जे का कंपोनेंट कितना है लैम्डा, के का कंपोनेंट कितना है 3, और ये कितना हो जाएगा 0। ये डिटरमिनेंट सबको आता है कि नहीं सॉल्व करना, ये बताइए। डिटरमिनेंट सबको आता है सॉल्व करना, डिटरमिनेंट सबको आता है सॉल्व करना कि नहीं? देखो, बातें माना करो, मैं अच्छे बच्चों की खासियत तुम्हें बताता हूं, बाकी तुम ओवर स्मार्ट जो बन रहा हो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अच्छे बच्चों की खासियत बताता हूं। चाहे दुनिया में कोई भी अध्यापक हो, वो हर अध्यापक की बात मानते हैं। ये खासियत होती है अच्छे बच्चों की। और जो गधे होते हैं वो पता क्या करते हैं, अरे फालतू बातें करते हैं, अरे बहुत बड़े देखे इनके जैसे टीचर, इस तरह की जो गंदी मेंटेलिटी जिस बच्चों की होती है ना, वो गधे होते हैं। मैं अच्छे बच्चों की मेंटेलिटी बताता हूँ, वो हमेशा टीचर की बात मानते हैं, चाहे वो किसी से भी पढ़ रहा हूं। उन्हें हमेशा ये लगता है कि टीचर चाहे कैसा भी हो, वो कुछ न कुछ मुझे हमें जरूर सिखाता है। ठीक है, और वो हमेशा सीखने का प्रयास करते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लाइफ में हमेशा। मैं आपको अच्छे बच्चों की बात बता रहा हूं, क्योंकि आपके जान पहचान में एक अच्छा बच्चा रहा होगा, दो रहे होंगे। ठीक है, मैंने जो क्लास शेयर करी है, जो मैं क्लासमेट जो मेरे रहे हैं, उसमें से 90 से 95% डिसेंट लोग रहे हैं क्लास में और पढ़ने वाले रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि एग्जैक्ट क्वालिटी क्या होती है, तो वो जरूरी है अपनी सोच को। ठीक है, कि हमेशा टीचर की बात मानिए, चाहे किसी से भी पढ़ते हो ना, आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है, चाहे वो कितना भी आप उसे बेकार मानो, फिर भी उसे कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा। चलिए बताइए, डिटर्मिनेंट आता है कि नहीं, पहले ये बताओ। डिटर्मिनेंट आता है? ठीक है, और बिना मेहनत करे सिलेक्शन आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। बिना मेहनत करे आपको सिलेक्शन मिलेगा। यदि कोई आपको ऐसा कह रहा है तो फिर बस आपको खुश करने के लिए कह रहा है कि बिना पढ़े और मैं जो कर दूंगा बस इतना कर लो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे सिलेक्शन किसी का नहीं होता बेटा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। इसमें इसमें का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसमें करेंगे तो ये 4 लेमडा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 लेमडा। -1 के करस्पॉन्डिंग यहां ओपन करेंगे, ये गायब ये गायब, 6 + 4 हो जाएगा। और +1 के करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे, 2 लेमडा हो जाएगा बराबर 0। कितना हो जाएगा 4 लेमडा -10 +2 लेमडा बराबर 0। 6 लेमडा, मतलब ये सही कर रहा हूं मैं क्या? 5/3 आ रहा है क्या? क्या मैं सही हूं? लग तो रहा है सबका आ रहा है। ठीक है, लेमडा कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। ठीक है, तो कोप्लेनर समझ में आ जाएगा। एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए जो पीछे मैंने बताया नहीं है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, इस पर क्वेश्चन आते हैं। ये कितना होता है? ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए डॉट बी का स्क्वायर कितना आएगा? ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए डॉट बी का स्क्वायर, भाई ए क्रॉस बी कितना होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। और ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ये जो आएगा वो आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर और मॉड बी स्क्वायर आएगा। फॉर्मूला रख दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब यहां मॉड निकालेंगे ए क्रॉस बी का मॉड, तो ये तो वैसे ही रहेगा, एन कैप का जो मॉड हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा हो जाएगा ये। और एन कैप का मॉड क्या हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, चलिए फिर
4 मिनट ब्रेक, 5 मिनट, और हमारी मुलाकात होती है 12:53 पर। थोड़ा सा रेस्ट जरूरी है क्योंकि 1.5 पौने 2 घंटे लगातार क्लासेस लेने में आपको थोड़ा सा माइंड रिलैक्स जरूरी है, ठीक है। तो 5 मिनट का ब्रेक, और हम मिलते हैं 12:53 पर और आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक रिलैक्स हो जाइए, आपस में बातें मत करिएगा।
चलिए, तो ए क्रॉस बी, देखिए इसमें से, इनमें से देखो आपको एग्जाम में ना कोई दो चीज या तीन तीन चीज गिवन होगी, चौथी पूछेगी। तो तो आपके एग्जाम में शायद इस बार जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या गिवन था, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये दोनों गिवन था शायद 144, और डिटर्मिनेंट ए दिया था, ऐसे ही कुछ था, मतलब मैं हो सकता चेंज हो जाए, ठीक है। कितना दिया था, डिटर्मिनेंट ए जो दिया था वो 3 दी, सॉरी डिटर्मिनेंट कह रहा हूँ, मॉड ऑफ ए कितना दिया था 3, और मॉड ऑफ बी पूछा था। चलिए निकालिए, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, ठीक है। मॉड ऑफ ए, सॉरी डिटर्मिनेंट क्या बोल रहा हूँ यार, मॉड ऑफ ए 3 दिया था, मॉड ऑफ बी पूछा था, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2023 में। ठीक है, कितना आएगा बताइए जल्दी से। तो इस फॉर्मूले के अनुसार, अच्छा ये फॉर्मूला कैसे आया था, वैल्यू डाली गई थी, ये 144 दिया गया है, बराबर डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 के बराबर डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो डिटर्मिनेंट बी कितना आ जाएगा 4 के बराबर, डिटर्मिनेंट नहीं बोलेंगे सॉरी, मॉड ऑफ बी, डिटर्मिनेंट बार बार निकल जा रहा है, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी कितना आ जाएगा 4 के बराबर, ठीक है। ये हो गया, वैल्यू उठा के रख दी सारी, हो गया, वैल्यू उठा के रख दी है, वैल्यू उठा के रख दी है, बस इस तरह से आया है रिजल्ट आपका। देखिए तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको बोलेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये कैसे निकलता है, देखिए इसका दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए डॉट सी बी माइनस ए का पास वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट,
माइनस ए डॉट बी सी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? और देखो, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। यदि मैंने आपसे पूछा कि मुझे बी क्रॉस सी और क्रॉस ए चाहिए, मान लीजिए ऐसा पूछ दिया मैंने, ये भी तो 3 वेक्टर का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो देखो, क्रॉस प्रोडक्ट करते समय ध्यान रखना है, इसका दूर वाले के साथ पहले करेंगे, ए डॉट बी सी माइनस ए का पास वाले के साथ करेंगे, ए डॉट सी, और बचा क्या आपके पास, बी वेक्टर। तो ये ऐसे समझिएगा, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि मुझे सी क्रॉस डी और क्रॉस ई चाहिए, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपने फॉर्मूला तो एबीसी में रटा था। तो ऐसे याद करना है कि ई का दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट पहले लेना है, तो ई डॉट सी बचा क्या, डी वेक्टर, माइनस इसका पास वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, माइनस ई डॉट डी, और हो जाएगा सी वेक्टर। बात समझ में आ गई? बताइए। तो ये समझ में आया कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे लिख सकते हैं। आपस में बातें कर लो, मैं बंद कर दे रहा हूं, ठीक है क्लास। ये समझ में आ गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। भाई लोग क्या बात बता सकते हो, 16 कहां से आया है प्लीज? वाह वाह वाह, वाह। इसके बाद ये पूछ रहा है कि ये 16 कहां से आया है। वाह वाह वाह, क्या पढ़ाई चल रही है क्या पढ़ाई चल रही है? तो ये समझ में आ गया, ए का दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर बी वेक्टर माइनस ए का पास वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है समझ में आ गया? अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये बताओ, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी को हम क्या बोलते हैं? बताओ, ए क्रॉस बी को हम क्या बोलते हैं? ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, ए क्रॉस बी एक सदिश है जो ए और बी दोनों पर लंब है, दोनों पर लंब है, ए और बी दोनों पर लंब है, ये तो पता है आपको। वैसे ही मुझे ये बताइए कि ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, ये भी तो एक वेक्टर होगा, है तो ये वेक्टर ही ना, है तो ये वेक्टर ही। और इस वेक्टर का नाम दे दिया मैंने, ये डी वेक्टर है। आपके एग्जाम में सब पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये भी तो एक वेक्टर आएगा। ठीक है भाई, बी क्रॉस सी एक वेक्टर है, उस वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया, यही तो कहने का मतलब है भाई। बी क्रॉस सी एक वेक्टर आएगा, और उस वेक्टर का ए के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसी को बोला गया है आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये डी वेक्टर के बराबर है, तो क्या मैं ये गलत बोल रहा हूं कि डी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड डी इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी? मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। बताइए क्या गलत है ये? तीर वो वेक्टर का साइन है यार, वेक्टर को अब ए लिख देंगे तो वेक्टर नहीं नजर आएगा ना। ऐसे ए क्या हो गया, इससे पता चलेगा ये वेक्टर बता रहा है। बताओ क्या ये एग्री करते हो इस बात से? यार हमने यही तो पढ़ा है
कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है जो ए पर भी परपेंडिकुलर होता है, और ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है जो बी पर भी, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस पर भी होगा। कौन? ए क्रॉस बी। वैसे ही ये जो ए क्रॉस, इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है, तो ये जो भी वेक्टर आएगा वो इसके भी होगा परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो क्योंकि इन दो वेक्टर का क्रॉस लिया गया है, किन वेक्टर का? एक ये वेक्टर है और एक ये वाला वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस लिया गया है, तो ये जो भी आएगा वो इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ठीक। अच्छा ये बताइए कि ये डी, बी और सी, क्या ये कोप्लेनर वेक्टर होंगे? क्या ये कोप्लेनर होंगे? ये डीबीसी क्या कोप्लेनर वेक्टर हैं क्या? बताना मुझे। डीबीसी मतलब ए क्रॉस सी, बी वेक्टर और सी वेक्टर, क्या ये कोप्लेनर है? बताइए। अब आप सोचिए, मान लीजिए ये बी वेक्टर है और यहां कोई सी वेक्टर है। ठीक है, ये एक प्लेन में है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझिएगा फिर मैं बताता हूं। ये जो बी सी वेक्टर है वो एक प्लेन में है, तो बी क्रॉस सी कहां होगा? यहां होगा। अब एक वेक्टर, अब बताइए ये जो बी क्रॉस सी है वो बी पर भी परपेंडिकुलर है और सी पर भी परपेंडिकुलर है, और आप ये जो आपका डी वेक्टर है वो बी क्रॉस सी पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो वाला वेक्टर है उस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यार ये होगा इसी प्लेन में तो होना चाहिए भाई। जो बी देखो, बी क्रॉस सी यदि बी के परपेंडिकुलर है, बी क्रॉस सी बी के परपेंडिकुलर है, तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जो बी है वो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है। तो देखो, बी क्रॉस सी बी के भी परपेंडिकुलर है, बी क्रॉस सी सी के भी परपेंडिकुलर है, और ये जो बी क्रॉस सी है वो डी के भी परपेंडिकुलर है। डी मतलब ये वाला वेक्टर, तो यार डी भी तो इसी प्लेन में होगा, डी भी तो इसी प्लेन में होगा, क्योंकि इस प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होंगे उन सब पर बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर है, उन सब पर बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहां कोई दो वेक्टर है, ठीक है, यहां मान लीजिए हमारा हथेली एक प्लेन है और ये हमारा बी क्रॉस सी है, और जो हमारा ये जो डी है वो इस पर भी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये जो वेक्टर आया वो एक्चुअली में इसी जो हमारा ये हथेली था उसी प्लेन के तो अंदर आ गया। एक तो ये समझ में आता है। दूसरा, आप थोड़ा ये देखिए ध्यान से, इस वाले स्टेटमेंट को देखिए एक बार। कौन से? इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको नहीं लगता है कि ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, ये ए डॉट सी, इसको हम लैम्डा 1 ले लें, बी माइनस ए डॉट बी प्लस लैम्डा 2 सी, क्या हम ये लिख नहीं सकते हैं? देखो भाई, ए डॉट सी एक नंबर ही तो आएगा बेटा, ए डॉट सी एक नंबर आएगा और माइनस ए डॉट भी तो एक नंबर आएगा। तो आपको नहीं लगता कि ये वाला जो वेक्टर है वो समथिंग टाइम्स बी वेक्टर और समथिंग टाइम्स सी वेक्टर है? तो लीनियर कॉम्बिनेशन है कि नहीं है? इसको देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो वेक्टर है वो बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, क्योंकि ए डॉट सी एक नंबर आएगा, एक कोई क्वांटिटी आएगी जिसको हमने लैम्डा 1 ले लिया, माइनस ए डॉट बी वो भी एक क्वांटिटी आएगी, उसको मैंने लैम्डा 2 ले लिया। तो आपको ये पता चल रहा है कि एक्चुअली में ये जो वेक्टर आ रहा है वो बी में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके और सी में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके और जोड़ने पर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर है वो बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, और यदि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में है इसका मतलब तीनों ये कोप्लेनर है। बात समझ में आई? ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है वो किस प्लेन में होता है? बी और सी के प्लेन में होता है। जिस प्लेन में बी और सी है ना, उसी प्लेन में ए क्रॉस बी क्रॉस सी उपलब्ध होगा। बात समझ में आई कि नहीं? ये कह रहा सर आपकी बात सही नहीं है। क्या बात सही नहीं है बेटा? सक्षम जी बताइए कुछ, क्या कहना चाहते हो?
क्या दिक्कत है ये बताइए। सक्षम गुप्ता कह रहे हैं पता नहीं कैसे क्लास लेते हो। का मतलब कैसे क्लास लेते मतलब? सक्षम गुप्ता की जी की कुछ कंफ्यूजन है। क्या दिक्कत है? बेटा रोज क्लास 12 बजे होती है, आप क्या गवर्नर हो? एक बार शेड्यूल नहीं लगा हुआ है तो 12 बजे आके क्लास देख नहीं सकते हो? आपके पास कोई और जिम्मेदारी है? आपके पास कोई और जिम्मेदारी निभाते हो क्या? पार्ट टाइम बिजनेस है आपका? यदि मान लो शेड्यूल नहीं भी लगा था किसी कारणवश, तो 12 बजे आप क्लास आके देख नहीं सकते? ये बताइए। वही तो बात कर रहा हूं। आप क्या, आप मान लो एक दिन शेड्यूल नहीं लगा है तो आप 12 बजे आके क्लास देख नहीं सकते? रोज आपकी 12 बजे क्लास चलती है। आप वेट कर रहे थे बेटा, तो 12 बजे तो क्लास, 12 बज के 4 मिनट पर तो क्लास शुरू हो गई है। तो फिर 12 क्लास तो शुरू हो चुकी थी ना। तो फिर क्या प्रॉब्लम हुई? 12 बज के 4 मिनट या 12 बज के 5 मिनट पर क्लास आपकी शुरू हो गई थी, फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि क्लास शेड्यूल नहीं लगा था। मैं एक बाई चांस की बात करता हूं कि चलो क्लास शेड्यूल नहीं भी दिख रहा था, तो आपकी क्लास क्योंकि 12 बजे चलती है तो आप 4-5 मिनट वेट तो कर सकते हो। तो क्लास तो चल ही रही है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, कोई ऐसा तो नहीं कि अचानक 3 बजे चल गई है क्लास आपकी जो नहीं चलती है। क्लास तो उसी शेड्यूल पर चला है ना बेटा। तो आपकी, आपके लिए, आपका जैसे आपके लिए जो जिम्मेदारी है वो आपकी क्लास है, तो 12 बजे आइए आप क्लास में। शेड्यूल नहीं भी लगा है तब भी आप वेट करिए, यदि मान लो नहीं शेड्यूल लगा है। ठीक है, चलो। चलो, पढ़ाई पर फोकस करो, ये छोटी छोटी बातों पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? ओके। छोटी छोटी बातों में जरूरत नहीं है। आपकी 12 बजे क्लास होती है तो मुझे लगता है कि कभी शेड्यूल नहीं भी लगा है तो आप वेट कर सकते हो क्लास का। ठीक है, 5-10 मिनट वेट करने में आपका लाइफ का पूरा समय बर्बाद नहीं हो जाता है। इतना से ज्यादा तुम तो पकैती में अपना समय बर्बाद कर देते होगे। और यदि 5-10 मिनट वेट करने के बाद आपकी क्लास शुरू नहीं होती तो जरूर नोटिफिकेशन आपके पास जा जाता। यदि आपकी क्लास नहीं होनी है तो आपके पास अनाउंसमेंट में जरूर नोटिफिकेशन जाएगा। बाई चांस शेड्यूल नहीं लगा है तब भी आप वेट करिए कि आपकी क्लास आपने ओरिजिनल टाइम पर शुरू हो रही है कि नहीं हो रही। 5-10 मिनट में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, रोज क्लास शो करती है, आज नहीं कर रही थी बस। ठीक है, अपना जब पढ़ते नहीं हो रोज तब तुम्हें इस बात की चिंता नहीं होती है कि रोज सर कहते हैं पढ़ने को पर मैं अपना गैप कर जाता हूं। लेकिन किसी की क्लास का एक दिन जो तुम्हारा रोज काम होना चाहिए पढ़ने का, उस पर एक दिन गैप हो जाए तुम्हें चिंता नहीं होती है। लेकिन दूसरे की क्लास एक दिन गड़बड़ हो गई तो ऐसा पहाड़ टूट पाता। यही होता है कि आप कमियां दूसरे में ज्यादा देखते हो, अपने में कम देखते हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि कई बार हमें ना दूसरे में ज्यादा दिक्कत नजर आती है। हम अपना आज का पढ़ाया हुआ 10 दिन बाद पढ़ते हैं तब हमें उतनी चिंता नहीं होती है कि हमारा 10 दिन, हमारा रोज का पढ़ाया हुआ हमारा छूट गया है। लेकिन दूसरे की क्लास का 2 मिनट लेट हो जाए हम बवाल काट देते हैं। ये उसी को अधिकार होता है जो हमेशा सही से रहता हो। तो ठीक है, हाँ, तो पढ़िए, इतना मत रहिए। आपको 12 बजे आना है, अपनी क्लास का शेड्यूल लगा है। ठीक है, वैसे मोस्टली लगा रहेगा, कई बाई चांस हो सकता है कि नहीं लगा है। तो आइए, शेड्यूल वेट करिए क्लास के शुरू होने का। 5 मिनट में गदर काट देते हो तुम लोग। ठीक है, 5 मिनट में ऐसा पूरा ज्ञान देने लगोगे। अपना 10-10 घंटे फालतू समय बिताते हो तब तुम्हें यह सोचने नहीं आता। ठीक है,
इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। एक दिन मान लो क्लास शेड्यूल नहीं लगा हुआ, वहां से ऐसा होता है, ऐसा लग रहा कि बवाल हो गया एकदम भयंकर, कोई पाप कर दिया किसी ने। समझ में आ गया कोप्लेनर? चलो, तो ए क्रॉस बी जो है, हाँ ये मैं बता रहा था कि ये किसके कोप्लेनर है। ये जो वेक्टर है बी और सी क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है। अच्छा मान लीजिए मुझसे ये पूछे, फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर कोप्लेनर परपेंडिकुलर टू ए एंड lies in the plane of B and C perpendicular to and lies in the plane of B and C। तो आप क्या निकालोगे बताना मुझे। आपको ये वेक्टर चाहिए, आपको एक वेक्टर चाहिए जो ए पर परपेंडिकुलर हो और बी और सी के प्लेन में लाई करता है। जल्दी बताइए क्या निकालोगे इस केस में, जो बी और सी के प्लेन में लाई करता है, बताओ क्या निकालोगे इस केस में। यही तो निकालोगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्योंकि यही वो वेक्टर है जो ए के परपेंडिकुलर है और बी और सी के प्लेन में लाई कर रहा है, बी और सी के प्लेन में लाई कर रहा है। यार जो ये जो वेक्टर है वो बी और सी के प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, ये और ये कोप्लेनर है कि नहीं है। ये जो वेक्टर है वो बी और सी के कोप्लेनर है ना, तो ये जो ये वेक्टर है वो बी और सी के प्लेन में ही तो लाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया गया है कि एक वेक्टर जैसे ये वाला वेक्टर क्या ए पर परपेंडिकुलर नहीं है, और क्या ये वाला वेक्टर इस बी और सी के प्लेन में नहीं आता है। भाई ये वाला वेक्टर बी और सी के साथ ही तो कोप्लेनर है। तो कई बार उसको ऐसे डायरेक्ट ना पूछकर वो एक लैंग्वेज में पूछ सकता है आपसे, आपसे क्या पूछ सकता है, एक लैंग्वेज में पूछ सकता है बेटा। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है, जल्दी बोलो। चलो आप निकालो एक क्वेश्चन का जवाब। फाइंड वेक्टर ए कोप्लेनर विथ बी 2i plus j plus k and c I minus j plus k and perpendicular to d 3i plus 2j plus 6k। ठीक है, 3i plus 2j plus 6k। चलो बताओ जल्दी से। चलो, आपको एक वेक्टर चाहिए जो इसके साथ समतली है, कोप्लेनर विथ दिस, मतलब इसके बी और सी के साथ क्या है, समतली है, और क्या है, डी पर परपेंडिकुलर है, और डी पर परपेंडिकुलर है। तो क्या चाहिए बताओ। क्या ये चाहिए डी क्रॉस
बी क्रॉस सी, क्या यही चाहिए क्या? देखो ये जो भी वेक्टर होगा वो बी और सी के साथ क्या है, कोप्लेनर होगा और डी पर परपेंडिकुलर होगा। क्या यही चाहिए? सोचकर बताइएगा जल्दी से, क्या आपको यही चाहिए कि आपको एक वेक्टर चाहिए जो बी और सी पर क्या है, कोप्लेनर है, बी और सी के साथ कोप्लेनर है और डी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये डी क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वेक्टर क्या आएगा? ये वो वेक्टर है जो डी पर परपेंडिकुलर होगा और बी और सी के साथ कोप्लेनर होगा। मतलब ये वाला जो वेक्टर होगा वो बी और सी के प्लेन में लाई करेगा। ये कैसे हमने प्रूव किया था? हमने दिखाया था कि जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो वेक्टर था वो लेमडा टाइम्स बी प्लस लेमडा, लेमडा 1 टाइम्स बी और लेमडा 2 टाइम्स सी के बराबर आया था। इसलिए मैंने बोला कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी बी और सी के साथ कोप्लेनर है और ए पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब डी का दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट माइनस डी का नजदीक वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब ये सारी चीजें आप जानते हो। जल्दी बताइए कितना आंसर आएगा, जल्दी बताइए कितना आंसर आएगा। जल्दी बताइए। सर एक की जगह कोई नंबर रख दें। कौन से एक की जगह? नंबर क्यों रखोगे वेक्टर की जगह? सर परपेंडिकुलर कॉन्सेप्ट, अरे भैया इसका क्या मतलब? अच्छा ये बताओ, ये देखिए दो चीजें हैं, ये दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एक पी वेक्टर आया। सुनिएगा ध्यान से, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया, पी वेक्टर आया। तो ये जो पी वेक्टर होगा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर होगा और ये जो पी वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू क्या होगा, दिस वेक्टर। पी वेक्टर मतलब ये वाला पूरा वेक्टर, ये जो भी आएगा ये वेक्टर पूरा, वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर ये जो भी डी आया है वो दो लोग कौन है, एक ये है जो आपका वो लेमडा 1 की इसकी जगह काम कर रहा है और ये क्वांटिटी जो है वो इसकी जगह काम कर रही है। तो ये जो डी वेक्टर होगा वो ए पर परपेंडिकुलर होगा और इस पर भी होगा ना, वही चीज चल रही है। और ये जो इस पर परपेंडिकुलर है बी क्रॉस सी पर, तो बी क्रॉस सी तो ऐसा होता है और बी और सी यहां होते हैं, बी और सी यहां होते हैं और बी क्रॉस सी ऐसा होता है। तो ये जो वेक्टर जो बी क्रॉस सी पर परपेंडिकुलर है, तो जो डी होगा वो भी ऐसे ही हो जाएगा, जिस प्लेन में बी सी लाई करेगा उसी प्लेन में हो जाएगा डी वेक्टर आपका। अब आया समझ में कि नहीं? आया समझ में? तो आप डी डॉट सी निकाल लीजिए। डी डॉट सी कितना आएगा, डी डॉट सी इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 3 - 2 + 6 और बी वेक्टर मतलब 2i + j + k माइनस डी डॉट बी, डी डॉट बी मतलब इसका 6 + 2 + 6 और सी वेक्टर मतलब i - j + k। कितना हो जाएगा ये, 7। सेवेंथ हो जाएगा 14i + 7j + 7k माइनस ये कितना बन जाएगा, 6 × 6 = 12 = 14 माइनस 14i + 14j -14k। तो 14i कट जाएगा, 21j
-7 के, 21j-7 के। तो ये आपका जो वेक्टर होगा वो किसके प्लेन में होगा? बी और सी के प्लेन में उपस्थित होगा, ठीक है। और जो क्या होगा, ए पर परपेंडिकुलर होगा, सॉरी डी पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। आप देख लीजिए ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। ये जो वेक्टर निकला है देखो, ये डी पर परपेंडिकुलर है कि नहीं। ये डी वेक्टर है और ये हमारा जो वेक्टर मिला है देखो, ये इस पर परपेंडिकुलर है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए, देखो 0 आएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी इस पर, ठीक है। चलिए, इन जनरल जो होता है, इन जनरल जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी, क्या ये इक्वल होते हैं? नहीं, इन जनरल ये इक्वल नहीं होता है, अलग अलग होता है। आप ए क्रॉस बी निकालिए, फिर क्रॉस सी निकालिए, या फिर बी क्रॉस सी निकाल कर फिर ए के साथ क्रॉस लीजिए, दोनों ये सब अलग अलग वैल्यूज हैं। ये क्या है? अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है? अलग अलग वैल्यूज हैं अपनी, ठीक है। ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। बाकी जो इसके डेरिवेशंस हैं, देखिए स्केलर में अभी और प्रॉपर्टीज बनती हैं, लेकिन वो सब मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी प्रॉपर्टीज बनती है, उसको भी मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाऊंगा, ठीक है। उसको भी क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाऊंगा। तो कल जो होगा वो कम से कम 1 घंटा और वेक्टर चलेगा, 1 घंटा कम से कम वेक्टर चलेगा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद 3D पढ़ेंगे, उसके बाद 3D पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, चलिए। तो आज मैं आपको डीपीपी एक सर्कल की दे देता हूं और एक वेक्टर का दे देता हूं, इसे लगाइए, ठीक है। ओके, और पढ़िए अच्छे से, और जब क्लास में बैठा करें तो कॉन्सेंट्रेट रहा करें, चैट से डिस्ट्रैक्शन मत करिए, ठीक है। सर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम देते, प्रैक्टिकल मतलब, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब क्या होता है? आकाश जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब क्या? मैं समझा नहीं इस बात से। अभी मैं उसमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बताना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बताना है, मोमेंट ऑफ फोर्स बताना है आपको, वर्क डन बताऊंगा मैं आपको, और कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चंस। तो कल वेक्टर ही चलेगा, मैं वेक्टर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। 3D हम परसों से पढ़ेंगे। क्या हो गया? वो कौन है? चैट डिस्ट्रैक्शन कम रखो और ध्यान केंद्रित करके पढ़ा करो।